हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 11। आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे चैप्टर 11 की। हमारी जो है वर्कशीट 1 हो गई थी और आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2, उसमें 2A और 2B। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसके सारे एंगल्स कितने हो, 90 डिग्री के हो। राइट एंगल ट्राइंगल इसमें उसको बोलते हैं जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें वन एंगल जो हो वो क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। और स्केलेटन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजर द एंगल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब इसमें आप देख रहे हैं तीनों साइड्स जो है आपको दिख रही होगी कि क्या है, इक्वल है, मतलब तीनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए हमने तीनों एंगल्स 90 डिग्री के, इसलिए हमने लिखा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये है, इसमें तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है। जहां तीनों साइड्स अलग अलग हो, ये 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलेटन ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज, और जो थर्ड वाला है वो कौन सा है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या है, वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हमने लिखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब इक्वल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए यहाँ हमने लिखा राइट एंगल ट्राइंगल। और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है और एक अलग है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड द शेडेड एंगल इन ईच ट्राइंगल। इसमें क्या करना है, शेडेड एंगल जो शेडेड है इसको देखना है कि ये कितने डिग्री का जो है बन रहा है। तो आप इसको इधर वाले प्रोटेक्टर में इधर से रख के मेजर करोगे तो ये यहाँ आपका 65 डिग्री का बनेगा, 55 डिग्री का, इसलिए मैंने यहाँ 55 डिग्री लिखा। अब इसको मेजर करेंगे तो ये आपका ये वाला जो एंगल है वो बनेगा 65 डिग्री का। अगर आप इधर से मेजर करेंगे तो इसको इधर साइड से मेजर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 65 डिग्री का। ये दिख रहा है आपको, ये 60 और ये 60 और ये 65, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 65। अब इस वाले को मेजर करेंगे इधर से, तो ये वाला एंगल अगर हम जो है इधर वाली लाइन लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स लेते हैं, तो इधर से मेजर करेंगे तो ये 20 और 30 के बीच में आ रही है राइट लाइन, ये 25 डिग्री का, तो ये लिखा मैंने 25। अब इसमें क्या करना है, नेम द पॉलीगॉन्स को पहचानना है। ये क्या है, ट्राइंगल, इसलिए मैंने लिखा ट्राइंगल। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, इसलिए लिखा मैंने क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 साइड्स है वो होता है पेंटागन, जिसमें 6 साइड्स होती है वो होता है हेक्सागन, और जिसमें 8 साइड्स होती है वो क्या होता है, ऑक्टागन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका फॉर द ट्राइंगल गिवन, इसमें ट्राइंगल गिवन है, इसमें मेजर द 3 साइड्स एंड राइट देयर मेजरमेंट। इसमें तीनों साइड्स को मेजर करना है स्केल से आपको और उसमें लिखना है कितने सेंटीमीटर की है। देन वेरीफाई सम ऑफ एनी साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड फॉर ऑल द साइड्स। और हमें क्या बताना है, 2 साइड्स जो है, 2 साइड्स को मिला के तीसरी वाली साइड से ग्रेटर बताना है। अब जिसमें आप ए और बी को मेजर करोगे स्केल से तो ए और बी का मेजरमेंट आएगा आपका 3.9, तो मैंने लिखा 3.9। बी और सी को मेजर करोगे स्केल से तो उसका मेजरमेंट है 4.3, तो हो जाएगा 4.3। और ए और सी को मेजर करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर की। अब ए और बी को हम प्लस करेंगे तो ए बी और बी सी किससे बड़ा है, ए सी से, इसलिए मैंने लिखा ए बी बी सी ग्रेटर देन ए सी। बी सी ए सी किससे बड़ा है, ए बी से, इसलिए मैंने ए लिख दिया। और ए बी और ए सी किससे बड़ा है, बी सी से, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपकी होगी वर्कशीट 2 है और वर्कशीट 2 भी आप प्रैक्टिस बुक में से करनी है। क्लासीफाई द एंगल्स मेड बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द फॉलोइंग फिगर। एंगल को क्लासीफाई करना है इसके अंदर। एक्यूट एंगल, क्यों, ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्यूट एंगल। ये जो एंगल बन रहा है सीधा 90 डिग्री पर बन रहा है, इसको रखोगे आप तो ये सीधा ये 90 पे जाएगा, ये 90 दिख रहा है इस पे, इसलिए राइट एंगल है, इसलिए मैंने लिखा राइट, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल जो किसके बीच में बनता है, 90 और 180 के बीच में, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्ट्यूज है। ये सीधा है इसलिए स्ट्रेट है। ये भी एक्यूट है, मतलब ये क्या है, स्मॉलर देन 90 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्यूट। ये सीधा बन रहा है इसलिए ये स्ट्रेट, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल है, और ये सीधा है इसलिए स्ट्रेट एंगल है।
अब है फाइंड द मिसिंग एंगल इन द मेजर। इसमें मिसिंग एंगल को फाइंड करना है। जैसे यहाँ AOC हमें दिया है 110 डिग्री का और BOC हमें दिया है 35 डिग्री का। तो हमें क्या पहचानना है, एंगल AOB कितने का है, हमें ये देखना है यहाँ पे। तो इसमें हम एंगल AO और B को मेजर करेंगे यहां से। तो ये आएगा आपका 75 पर। 70 इधर वाला ले रहा है इसलिए नीचे वाली को देखेंगे 70 और 75 पर, इसलिए हमने लिखा 75 डिग्री। अब ऐसे इसमें एंगल TKR है अपना 180 डिग्री, PKR है 115 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल TKP। तो एंगल TKP को मेजर करोगे तो होगा 75 डिग्री का। ऐसे इसमें एंगल POQ 120 डिग्री का है, एंगल PO और R 110 डिग्री का है। तो आप एंगल QO और R को मेजर करोगे ऐसे रख के, तो ये आपका 130 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब है इसमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, मतलब एक जैसी। तो एक VK है, VK पैरेलल है किसके, MS के, इसलिए VK ये डबल लाइन को बोलते हैं पैरेलल। तो VK पैरेलल है MS के, ये दोनों लाइन। और PQ किसके पैरेलल है, RT के, इसलिए हमने लिखा RT। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी है, तो RT और VK ये इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसलिए RT और VK। अब और कौन सी है, RT MS, इसलिए हमने लिखा RT MS। PQ किसको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है VK को, तो हमने लिखा PQ VK। और PQ और किसको इंटरसेक्ट कर रही है, MS को, इसलिए हमने लिखा PQ MS। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी है, RT परपेंडिकुलर है किसके, VK के। और परपेंडिकुलर मतलब जहां एंगल 90 डिग्री का बनता हो, तो RT परपेंडिकुलर है VK के, तो यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसलिए RT परपेंडिकुलर है VK के। वैसे ही ऐसे ही RT परपेंडिकुलर है MS के, इसमें भी 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। PQ परपेंडिकुलर है VK के, इसलिए लिखा PQ परपेंडिकुलर VK। और PQ ही परपेंडिकुलर है MS के, इसलिए लिखा PQ परपेंडिकुलर टू MS। विच लेटर है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। लेटर विद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लेटर्स कौन कौन से, जिसमें दो इक्वल लाइन है, तो H है इसलिए लिखा H। M में भी है इसलिए लिखा M। E में भी है, ये E में भी है, ऐसी लाइंस बराबर बराबर। और F में भी है इसलिए लिखा F। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी, जो तो एक है A जिसमें 90 डिग्री का जो है क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। जो लाइंस मीट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो एक A है इसमें भी, और H L में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, E में भी बनता है और F में भी बनता है। ठीक है। कैन टू लाइंस भी पैरेलल और परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम। क्या दो लाइनें कभी भी परपेंडिकुलर और पैरेलल हो सकती है सेम टाइम पे, तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट। इन द ट्राइंगल गिवन बिलो नेम ऑल द वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स। इसमें हमें वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल बताना है। वर्टिसेस मतलब ये जो होती है ना कोने, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन सी है, एक्स वाई जेड, तो हमने लिखा एक्स वाई जेड। साइड्स कौन कौन सी है, तो ये साइड है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब एंगल्स कौन कौन से है, तो एक एंगल है एंगल एक्स, तो हमने लिखा एंगल एक्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स बीच में आना चाहिए, तो एंगल वाई एक्स जेड, इसलिए लिखा एंगल वाई एक्स जेड, कॉमा लगाया। अब है एंगल वाई, तो हमने लिखा एंगल वाई। और अब इस वाई को हमें बीच में लिखना है, तो ये एंगल है क्योंकि, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, तो लिख दिया एक्स वाई जेड। अब एंगल कौन सा है, जेड, तो लिखा एंगल जेड। और इस जेड को अब बीच में लिखेंगे क्योंकि एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है। Use a ruler to connect the points to form one triangle, one pentagon and one hexagon. Use each point only face one has been done for you. अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए, आपको इसमें ट्रायंगल, पेंटागन और ये बनाना है। तो यहाँ पे एक तो ये बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स मीट करके एक ट्रायंगल बना दिया और एक क्या बना दिया, पेंटागन बना दिया। ठीक है। तो आपकी वर्कशीट है, आप अपनी प्रैक्टिस बुक और वर्कबुक में करें। ओके, थैंक यू।